जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज मैंने बनाई है कच्चे आलू से बिल्कुल इंस्टेंट वाली चाट, जो कि सिर्फ 10 मिनट में ही बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाती है। जी फ्रेंड्स, यदि आपके घर पर कोई अचानक मेहमान भी आ जाए और आपके पास उनके लिए नाश्ता कुछ नहीं रखा हो, तो आप फटाफट से यह इंस्टेंट चाट घर पर बना सकते हैं और उन्हें खिला सकते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा यह पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 कच्चे आलू। इसके लिए हमें आलू को उबालने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कच्चे आलू को हम छील लेंगे और इस प्रकार के मोटे वाले ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आपके पास जितना मोटा वाला ग्रेटर हो आप उससे ग्रेट कर ले, तो उतने ही अच्छे लच्छे इसमें बनेंगे। तो आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इन लच्छों को हम पानी से धोएंगे, क्योंकि इसमें से हमें सारा स्टार्च निकालना होगा, तभी यह चाट ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो पहले हम इसमें पानी डालकर धो लेंगे। कम से कम 3 से 4 बार पानी से इसे हमें धो लेना है। तो धोने के बाद में हम इसे छलनी से छान लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वह नीचे निकल जाएगा और आलू के लच्छे छलनी पर रह जाएंगे। अब इन लच्छों को भी दबा करके हम इनमें से भी एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। तो एक बार तो हमने धो लिया है, इसी प्रकार से 2-3 बार पानी से हमें इसे धोना है, तब तक कि सारा स्टार्च इससे निकल नहीं जाता। तो हमने 3 से 4 बार इसको पानी से अच्छे से धो लिया है। अब जो आलू के लच्छे हैं इनको हम दबा करके अलग बाउल में रख लेंगे, जिससे कि लच्छों में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वह निकल जाएगा। इसमें पानी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना नमक, साथ ही डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और यह क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। एक आलू में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तो हमने 3 आलू लिए हैं, इसलिए 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो यदि आपको अदरक पसंद हो तो इसमें ज़रूर से डालें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इन्हें हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल भी पानी हमें इसमें नहीं डालना होगा, क्योंकि आलू के जो लच्छे हैं वो ऑलरेडी गीले थे, इस वजह से इसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब तवे पर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। वैसे तो फ्रेंड्स आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कम तेल में ही इसे बना करके दिखाऊंगी, इसलिए इस मिक्सचर को हमें इस प्रकार से एक बड़ी चम्मच पर दबा करके फैला लेना है। हाथ से आप डाल सकते हैं, लेकिन तब ये बिखरेंगे और हाथ से आप दबाएंगे तो हाथ पर ज़्यादा चिपकेंगे, इसलिए चम्मच पर इस प्रकार से इसको दबाते हुए फैला ले। टिक्की का शेप दे देना है, ज़रूरी नहीं कि राउंड ही रखो, जैसा चाहे वैसा आप शेप दे दो और इस प्रकार से छोटी वाली स्पून से इसे तवे पर नीचे डाल दे। एक बार और मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। हल्का सा पतला ही हमें इसे फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं तो इसको पकने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा चपटा कर दे और इस प्रकार से तवे पर इसे ट्रांसफ़र कर दे। एक बार में तवे पर जितनी टिक्की आ जाए उतनी आप डाल दें। अब हम तवे को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, जिससे कि जो तेल है वह सभी टिक्कियों पर आसानी से चला जाए और टिक्कियों पर तेल जब लग जाएगा तो वह जैसे जैसे पकेगी उतनी ही अच्छे से क्रिस्पी होएगी। हम कम तेल में बना रहे हैं, इसलिए बीच बीच में आप इस प्रकार से रोटेट कर ले, ताकि टिक्की पर तेल लगता रहे और वह पकते हुए क्रिस्पी होती रहे। अब जैसे ही एक साइड से आपको दिखेगा कि इसमें हल्का ब्राउन कलर आने लगा है, तो इसे हम पलट देते हैं। फ्रेंड्स, अब यह बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, क्योंकि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है उससे अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है। जैसे जैसे यह पका है इसमें अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है, तो अब यह लच्छे बिखरेंगे नहीं, आसानी से यह पलट जाते हैं। तो बाकी की बची हुई टिक्कियों को भी हम एक बार पलट देते हैं। अब हमें इन्हें बीच बीच में पलटते हुए बिल्कुल क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। एक एक टिक्की को आप बीच में ऑयल पर ले जा करके दबा दबा कर यदि इसे पकाएंगे तो यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी। मुझे तो ये टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा ही पकाया है। आपको कम पसंद हो तो आप थोड़ा कम पकाएं। तो अब चारों टिक्की अच्छे से पक चुकी है, तो इसे हम तवे पर से निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं तवे पर अभी भी ऑयल बाकी है, तो बाकी की टिक्की भी आप इसी प्रकार से फ्राई कर ले। एक्स्ट्रा ऑयल डालने की और आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। जब आप टिक्की को हाथ से दबाएंगे तो ऊपर से यह काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। तो चलिए अब इसकी हम चाट बनाते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर से डाला है इस पर दही,
गाढ़ा वाला दही यूज़ किया है। मीठा दही मुझे ज़्यादा पसंद है, चाट में वही डाला जाता है, तो मैंने मीठा ही यूज़ किया है जिसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था। साथ ही डालेंगे हम खट्टी मीठी चाट वाली चटनी। इसी के ऊपर हम कटे हुए प्याज डाल देते हैं। आप खाते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, साथ ही भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो सभी हमने डाल दिए हैं। चाट में आप जो भी चीज़ें पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी इंस्टेंट वाली सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली यह टेस्टी सी क्रिस्पी सी चाट बनकर के तैयार है। आपने देखा कि हमने इसे कितना इंस्टेंट बनाया है, बिल्कुल आलू को उबालने की ज़रूरत ही नहीं रही है। तो अब जब भी आपके घर पर अचानक मेहमान आए या फिर अचानक से आपका कोई चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। और हमने इसे डीप फ्राई भी नहीं किया है, तो बहुत ही कम तेल में 1 बड़ा चम्मच ऑयल में ही मेरी सारी टिक्कियाँ बन गई थी, क्योंकि एक बार की 4 टिक्कियों को फ्राई करने के बाद भी ऑयल बचा था, जिससे कि बची हुई टिक्कियाँ भी फ्राई हो गई थी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, टेस्ट करके देखिए। ऐसे नहीं, घर पर बनाइए और आप भी टेस्ट करके देखिए। मैंने टेस्ट करी तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी। इसमें जो अदरक का फ्लेवर है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।